कि औरंगाबाद शहर के अंदर पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही मंजर देखने को मिल रहा है। यही खेल इतने सालों तक खेला जा रहा था, आज आपका वो नेता आपके बीच में क्यों नजर नहीं आ रहा? कितने सारे घर हर रोज तोड़े जा रहे हैं, क्या वजह है कि इतने सारे घरों को तोड़ा जा रहा है? तो यही इतने सालों से खेल खेला जा रहा। खासदार कहाँ है, वो एमएलए, वो एमपी, वो मिनिस्टर, उम्र बीत जाती है एक घर बनाने में। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है बस्तियां जलाने में? आदाब, नमस्कार, वेलकम। एक बार फिर मैं इम्तियाज जलील आपके बीच आया हुआ हूं एक अहम मुद्दे को आपके सामने पेश करने के लिए। भोपाल के एक मशहूर उर्दू शायर है विजय तिवारी। जी हाँ, सही सुना आपने, उर्दू के मशहूर शायर है। मैं इस वजह से जोर दे रहा हूँ क्योंकि अभी पूरी भाषा का विवाद जो चल रहा है, जो झगड़ा चल रहा है भाषा को लेकर कि ये भाषा होनी चाहिए या वो भाषा होनी चाहिए। उनकी एक बहुत ही खूबसूरत सी नज़्म है जिसके चंद अशार आज जो औरंगाबाद शहर के हालात है उसको बयां करते हैं। धूप सबका हक है, सबके घर आना चाहिए, और ना आए तो नया सूरज उगाना चाहिए। आप गुस्सा है तो चेहरा तमतमाना चाहिए, जिस्म का सारा लहू आंखों में आना चाहिए। जुल्म सहने से बढ़ता है जालिमों का हौसला, अपने घर की आग अब उनके घर भी जाना चाहिए। ये मैंने क्यों सुनाया आपको? अपने घर की आग अब उनके घर भी जाना चाहिए। वो घर जो इंसान जिंदगी भर अपनी कमाई जमा करके, पूंजी जमा करके एक आशियाना छोटा सा तैयार करता है, फिर अचानक बुलडोजर आ जाता है और एक मार में वो चिकना चूर हो जाता है। घर के बाहर हो जाते हैं लोग, बेबस सड़क के ऊपर आ जाते हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, औरतें सब सड़क के ऊपर आ जाते हैं। ये औरंगाबाद शहर के अंदर पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही मंजर देखने को मिल रहा है। जिनके घर टूट गए हैं वो अपने टूटे हुए सपने को, आशियाने को देखकर रोते बैठे हैं, और जिनके टूटने वाले हैं उनकी रातों की नींद चली गई है कि कितने और घंटे हम इस घर में रहने वाले हैं। इस कारोबार के जरिए हम अपनी रोजी रोटी कमाने वाले हैं। एक झटके के अंदर लोगों की रोजी रोटी, कारोबार सब खत्म हो जा रहा है। कितने सारे घर हर रोज तोड़े जा रहे हैं, और अखबार के अंदर सुर्खियां आ रही है कि आज 500 घर तोड़े गए हैं, आज 700 घर तोड़े गए हैं, आज 800 घर, अगले दिन और 500 तोड़े जाने वाले हैं। क्या वजह है कि इतने सारे घरों को तोड़ा जा रहा है? मलबा अगर देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि यहाँ पर कभी कोई बस्तियां हुआ करती थी। आज वहाँ पर सिर्फ ईंट, मट्टी और पत्थर का ढिगार लगा हुआ है। दरअसल हुआ यह है कि पिछले कई सालों से औरंगाबाद महानगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी महात्मा गांधी के 3 बंदरों का रोल अदा कर रहे थे। जानते हैं वो बंदरों का काम क्या था? जब ये घर बनाए जा रहे थे, परमिशन नहीं ली जा रही थी, अतिक्रमण, कोई सरकारी जमीन के ऊपर बैठा हुआ था, वहां पर घर कारोबार बना रहा था, तो महानगर पालिका के अधिकारी महात्मा गांधी के बंदर का रोल अदा कर रहे थे। किसी ने अपने आंख पे हाथ रख लिया था, देखना नहीं चाहता था, किसी ने अपने कान बंद कर लिए थे, और एक बंदर ने अपना मुंह बंद कर लिया था। तो यही इतने सालों से खेल खेला जा रहा था, जिसकी वजह से आज इतने सारे घरों को आज तोड़ा जा रहा है। क्या ये घर ये लोगों ने खुद अपने तौर के ऊपर बनाए थे, अपने मर्जी से बनाए थे? नहीं, वहाँ का उस इलाके का जो छोटा मोटा नेता है या उस इलाके का जो भी जिम्मेदार था, चाहे वो कॉरपोरेटर हो, काउंसिलर हो या इलाके के छोटे मोटे नेता हो, ये लोगों को, गरीबों को कहता था कि तुम बनाओ, कुछ मुझे दो, मैं कुछ रखूंगा और कुछ महानगर पालिका के अधिकारियों को टेबल के नीचे से दे दूंगा करके। यही खेल इतने सालों तक खेला जा रहा था, जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी तादाद के अंदर ये गैर कानूनी घर, जिसको महानगर पालिका बुलडोजरों की एक फौज ले जाकर है तो तोड़ रही है। क्या अपने गिरेबान में झांक कर महानगर पालिका देखी है कि इतनी सारी बस्तियां जब बस रही थी तो तुम क्या कर रहे थे? ये सवाल उनसे कोई पूछने वाला नहीं था। और अफसोस इस बात का है कि जो नेता जो आपके इलेक्शन के वक्त में आपके चौखट के ऊपर आकर गिड़गिड़ाता है, वो कहाँ है?
सत्ता में बैठा हुआ वो आमदार कहाँ है, वो खासदार कहाँ है, वो एमएलए, वो एमपी, वो मिनिस्टर, इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, बड़े बड़े नेता कहाँ चले गए हैं? अचानक उनके अपने लोगों की याद क्यों नहीं आ रही है? उनके अपने लोगों की याद, उनके अपने मतलब ये है कि मराठा लीडर, दलितों का लीडर, ओबीसी का लीडर, मुसलमानों का लीडर, सब अपने अपने मजहब के हिसाब से जैसा इलेक्शन चलता है, कम से कम अपने ही लोगों के लिए उनका दर्द, उनके आंसू पोंछने के लिए नजर नहीं आ रहे। आज ये कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि विकास होना चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, हर इंसान चाहता है कि मेरा शहर बढ़ना चाहिए, बहुत अच्छे से मेरे शहर की रूपरेखा बदलनी चाहिए, खूबसूरत बनना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, हम भी उसकी पूरी तरह से समर्थन करते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है महानगर पालिका को, और बड़े आदर सम्मान के साथ उच्च न्यायालय औरंगाबाद बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट से भी मैं एक सवाल करना चाहता हूं, पूरे आदर पूर्वक सम्मान के साथ। इतने साल ये बस्तियां, ये घर वहां पर खड़े हुए थे, क्या हम इन्हें 3 महीने और नहीं रहने दे सकते थे? क्या बरसात के महीने के अंदर ये जरूरी था कि इन लोगों को हम सड़कों के ऊपर लेकर आए? कितने सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है, महाराष्ट्र सरकार का खुद का एक ऑर्डर है जिसके अंदर लिखा गया है कि बरसात के मौसम के अंदर किसी भी तरह की कोई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कोई डेमोलिशन का काम नहीं होना चाहिए, किसी के घर के ऊपर बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए। ये कानून के साथ साथ एक इंसानियत का भी मुद्दा है। और आज हम महानगर पालिका से ये सवाल कर रहे हैं, ठीक है आपका कानून है, आप कानून के हिसाब से चल रहे हैं, आप बार बार चीख कर ये कह रहे हैं कि हमको हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। क्या आपको आदेश दिया था हाई कोर्ट ने कि इतनी सारी इलीगल बस्तियां बनाने के लिए और बसाने के लिए? आपने तो उस वक्त किसी हाई कोर्ट का सहारा नहीं लिया था, आपने तो सिर्फ अपने ऑफिसरों की जेब भरने का काम किया था। और आज आप चीख कर कह रहे हैं कि नहीं आदेश आया है हाई कोर्ट का, तो इस वजह से हम गिरा रहे हैं। आप गिराइए, लेकिन क्या इसके लिए कोई प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है? क्या कोई नोटिस दी जा रही है? क्या लोगों को कुछ समय दिया जा रहा है कि तुम्हारे घर का सामान, तुम्हारी दुकान का, तुम्हारे कारोबार का जो भी सामान है वो उठा लो? क्या हम 3 महीने और इंतजार नहीं कर सकते थे? जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने बरसात के खत्म हो जाते, अक्टूबर में आप ये कार्रवाई शुरू कर देते। शायद इन 3 महीनों के अंदर वो और गरीब लोग जो आज बिल्कुल बेसहारा से हो गए हैं, वो कहाँ रह रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? क्या हाईकोर्ट इसके बारे में पूछा है? क्या महानगर पालिका के अधिकारी जाकर उस गरीब से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा घर तो हमने तोड़ दिए है, अब तुम कहाँ रहने वाले हैं? तुम्हारे घर के छोटे छोटे बच्चे वो कहाँ रहने वाले हैं? घर की महिलाएं, घर के बुजुर्ग, बूढ़े कहाँ रहने वाले हैं? क्या आसरा आपने उन्हें दिए है? क्या सहारा आपने उन्हें दिए है? क्या यही हुकूमत है जो एक तरफ कहती है कि हम गरीबों को घर बनाकर देने वाले हैं और दूसरी तरफ उनके जो घर है वो घर को तोड़ने का काम कर रही है? आप तोड़िए, हम भी आपका समर्थन करेंगे, लेकिन सारे नियमों को आप फॉलो करते हुए अगर ये करेंगे तो हम भी आपका साथ देंगे। मैं आज यही कहना चाह रहा हूँ कि एक घर बनाना मतलब किसी शायर ने खूब कहा है कि उम्र बीत जाती है एक घर बनाने में, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है बस्तियां जलाने में, बस्तियां उजाड़ने में? यही काम आज महानगर पालिका कर रही है। और जाते जाते इतना मैं कहना चाहूँगा उसमें कि कभी ये बारे में भी सोचिएगा कि आज आपका वो नेता आपके बीच में क्यों नजर नहीं आ रहा है। इसलिए कि राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यहाँ सिर्फ हम अकेले नहीं थे। आज जब वो बुलडोजर चल रहा है तो वो देख नहीं रहा है कि ये घर मराठा का है, ब्राह्मण का है, दलित का है, ओबीसी का है या मुसलमान का है। घर किसी का भी टूटो अफसोस तो होता है। शायद महानगर पालिका अपनी गलती यहाँ तक नहीं लेकर आती तो इतने सारे लोगों के आशिया में टूटते नहीं थे। मैं अब भी अनुरोध करूँगा, मैं अब भी सरकार से, हुकूमत से, महानगर पालिका से ये दरख्वास्त करूँगा कि जो लोग बेघर हो गए हैं
उन्हें अपने स्कूल्स में, अपने जहाँ जहाँ पर भी आपकी जगह मिल सकती है वहाँ पे उन्हें सहारा दीजिएगा। इस तरह से रोड के ऊपर छोड़ना उन्हें, मेरे हिसाब से इससे बड़ा कोई जुर्म हो नहीं सकता, इससे बड़ा कोई गुनाह हो नहीं सकता। जो गुनाह आपने किए हैं महानगर पालिका ने, उसकी सज़ा अब लोगों को भुगतनी पड़ रही है। बहुत सारे गरीब लोगों के आंसुओं को देखकर किसी का भी दिल पसीज जाएगा। उसमें हर रोज़ वो मंज़र अखबारों में, वो टीवी में देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल मेरे और आपके मन में भी ज़रूर आता होगा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं तो इसे रुकना चाहिएगा। जाने से पहले एक काम जरूर करते जाइएगा। बहुत सारे मुद्दे आपके बीच में लेकर आने वाला हूं। ये जो स्क्रीन के नीचे आपको दिख रहा है सब्सक्राइब का जो बटन दिख रहा है, उसको प्रेस कर लीजिएगा। मेरे YouTube चैनल को फॉलो करिएगा। बहुत सारे मुद्दों के साथ आपके बीच आते रहेंगे, आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।